चलो, बिजनेस लॉ में हम लोगों ने कल एक टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया था जिसका नाम क्या था, कंसिडरेशन। उसमें जो मैंने लास्ट में चार्ट बताया है उसको अगर तुम ध्यान दोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर तुमको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वही चार्ट आप याद कर लर्न कर लेंगे, ठीक है। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, अदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम लोगों ने बात किया कंसिडरेशन पर। तो आज हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए या लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेसेसरी हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर लीगल कंसिक्वेंस क्या है माइनर के, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंस एंड एडम्स, ये सब चीजें क्या हैं। तो अभी हम लोग ये पूरा 4-5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 से 3 क्लास लगेगा इसमें हम लोग को। देखोगे जब भी हम लोग बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तो ये 3-4 चीजें आती हैं, जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम लोग इसकी बात किए थे। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, किसके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट को सोचने समझने की, आप हमको ये बताइए। इसमें कौन है, पहली बात तो क्या है, सोचने समझने की क्षमता उसके पास मानी जाती है जिसकी एज क्या है 18, मतलब वो क्या हो, मेजर हो गया हो, माइनर ना हो, ठीक है ना। क्या हो वो, मेजर हो, ठीक है। क्या था ये, कुछ आवाज किया था। फिर देखेंगे हम लोग दूसरा क्या था, साउंड माइंड। दूसरी बात क्या है, साउंड माइंड का मतलब क्या है, उसके पास सोचने समझने की और कॉन्टेक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे अगर वो साउंड माइंड का पर्सन होगा तभी ये सब चीजें उसके अंदर होंगी। फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड का मतलब क्या है, वो किसी भी एक्ट के अंतर्गत डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो। बाबा आसाराम का नाम आप लोग सुने होंगे, क्या है वो, क्वालिफाइड है डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि वो क्या है, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन व्यक्ति हैं, उनके साथ कोई कांटेक्ट करने लायक है नहीं। फिर मान लो ऐसा कोई आदमी है जिसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हुए, क्या है वो, डिस्क्वालिफाइड बाय एक्ट। अब मान लो कोई आया, वो मर्डरर है, वो आ गया, बोला सर हमको आपके साथ कांटेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे ना, पहले ही डर के मारा उसके साथ मना तो कर नहीं सकते। तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो गवर्नमेंट क्या मानता है, वहां पर कैपेसिटी फ्री नहीं रहेगी, इसलिए इस तरह के लोगों के साथ आपको कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक। फिर फ्री कंसेंट, मैंने 5 बात बताई थी। कंसेंट फ्री कब मानी जाएगी, जब वो नॉट कॉज्ड बाई क्या हो, कोर्सिंग। कोर्सिंग का मतलब क्या था, तुम रास्ते से आ रही थी, तुमको 4 लोगों ने मार के तुम्हारा फोन छीन लिया, क्या है ये, कोर्सिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर अंडू इन्फ्लुएंस क्या है, पप्पू चोर कच्चा फोर की मैंने एक कहानी सुनाई थी आप लोग को, याद है, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा क्या है, फ्रॉड का मतलब क्या है, जहां पर देखो चीजें सही नहीं है बट आपको इस तरह से बताई गई है कि वो क्या है, आपको सही लग रही है। फिर मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, फैक्ट को छुपा लिया गया है। हमने बोला कि मेरा कुत्ता क्या है, बहुत इनोसेंट है, मैं आपको बेच रहा हूं, आप एकदम खुश हो गए, लेके गए कुछ दूर, जब कुत्ता गया तो आपको कुत्ता काट लिया, है ना। हमने ये नहीं बताया था कि मेरा कुत्ता क्या है, काटता बहुत है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये मिस रिप्रेजेंटेशन, हमने क्या कर लिया, फैक्ट को छुपा लिया। फिर मिस्टेक, गलती, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, दोनों पक्ष किसी पर्टिकुलर बातों से अनभिज्ञ रहते, अज्ञान रहते, ठीक है। तो वहां पर अगर ये 5 चीजें रहेंगी तो कंसेंट आपकी फ्री नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, काली और व्हाइट, 2 कारें हैं मेरे पास, ठीक है, मैं बेच रहा हूं व्हाइट को, आप समझ लिए ब्लैक को, ठीक है, तो वहां पर गलती हो गई। फिर लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जिसकी बात हम लोग कल कर रहे थे, है ना। कंसिडरेशन का कंप्लीट होना कंपलसरी नहीं था बट कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या था, जब दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हो जाए। फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिनको एक्ट ने क्या कर दिया है, वाइड डिक्लेयर कर दिया है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, पढ़ो आराम से, ये सब बातें ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई है, ठीक है ना। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हमने आपको क्या बताया था, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बात करता था, सेक्शन 10, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 56 डिस्कस किया था। तो वहां पर आपको क्या बताया गया था, द पार्टीज मस्ट बी कंप्लीट टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इट मस्ट बी मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। ये 4 बातें जो भी हमने ये अपने डायग्राम में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर
अब हम लोग अपने 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है आपका? कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करोगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की। पढ़ेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या रिफर करता है? बताओ भाई। कैपेसिटी रेफर्स करता है कंपिटेंसी, है ना, या कंपिटेंस ऑफ द पार्टी, कि जो जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हो, क्या वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लायक नहीं? ये बोली सर अपना गाड़ी दे दिए, मैं थोड़ी दूर चला के लाती, मैं इसको गाड़ी दूंगा? पहले चेक करेंगे इसकी पेइंग कैपेसिटी। अगर मेरी गाड़ी आगे ठोक दी तो, अगर ये मेरी गाड़ी चलाने के बाद, ठोकने के बाद पेइंग कैपेसिटी रखेगी तो मैं इसको गाड़ी दे दूंगा एक बार में। पहली बात। इसके पहले हम क्या चेक करेंगे, इसको ड्राइविंग करना आता है कि नहीं आता है? ड्राइविंग करना आता होगा तभी तो इसको गाड़ी दी जाएगी ना, ध्यान रखो। देखोगे अगर ये सब चीजें इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, ये कंपिटेंस। तो उसी तरह हम लोग जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो चेक करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है, क्या वो कॉन्टेक्ट को सोचने समझने की क्षमता रखती है? अगर कॉन्टेक्ट इन्फोर्स नहीं हो पाया, अगर हम सूट फाइल करेंगे, क्या उससे हम रिकवरी क्लेम कर लेंगे? ये सभी बातें ध्यान रखोगे, इसमें कवर रहेंगे। टू मेक अ कॉन्टेक्ट इट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ वैलिड कॉन्टेक्ट। ये क्या है? एक मेन एलिमेंट है एक इसेंशियल कॉन्टेक्ट के लिए या उसके फॉर्मेशन के लिए। तो देखोगे हु इज कंपिटेंट टू अ कॉन्टेक्ट, सेक्शन 11 इसके लिए बात करता है कि कॉन्टेक्ट के लिए कौन कंपिटेंट है। तो आप हमको बता सकते हो? इसने बताया है, लॉ कहता है एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू अ कॉन्टेक्ट, है ना। लॉ क्या कहता है? हमारा हमारा लॉ मानता है कि सब लोग क्या है, कॉन्टेक्ट करने के लिए, कॉन्टेक्ट करने के लायक है, अगर एक दो तीन, इन तीन चीजों को वो सेटिस्फाई करते हैं। पहला क्या है? हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी की एज क्या है आपकी? ठीक है ना। फिर इज अ साउंड माइंड, मतलब वो पागल नहीं है ना। अब ध्यान रखो, ये ड्रंकर है, हर समय क्या है, सैटरडे नाइट फुल टाइट, 2 पैक अंदर भाई सिकंदर। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ध्यान रखो, तो जिस समय ये ड्रंक की है, क्या उस समय कंपिटेंट टू कॉन्टेक्ट है? तो ध्यान रखोगे उस समय ये साउंड माइंड का नहीं माना जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट करने के लायक कब है? जब ये ड्रंक ना किया हो। ठीक है, उस पोजीशन में ये साउंड माइंड का माना जाएगा। फिर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग बाय एनी लॉ विच इज द सब्जेक्ट। जिस लॉ के अंतर्गत हम लोग आते हैं, इंडिया में कई लॉ है ना, आईपीसी है, फिर सिविल सूट है, बहुत सारे हैं। किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालिफाइड ना हो। ठीक है ना, ध्यान रखोगे इस बात को। तो अगर ये तीन कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हो, आप क्या माने जाओगे? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब यहां पर आओ, आगे हम लोग बात करते हैं। पहली बात है एज ऑफ मेजोरिटी। जब इंडिया की बात करते हो तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 वर्क करता है। ठीक है, ये क्या कहता है? एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, जो पर्सन इंडिया में रहता है, shall attain the age of majority on the competent of the 18 years of age and not before। अगर आप 18 साल की एज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्या माने जाओगे? कंपिटेंट टू दी कॉन्टेक्ट माने जाओगे। लेकिन उसके पहले आप कंपिटेंट टू दी कॉन्टेक्ट नहीं माने जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर क्या है? एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? 18 साल। ठीक है, इसके नीचे के पर्सन को हमने क्या नाम दिया है? माइनर। ठीक है, और माइनर के साथ आप कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो। तो देखोगे यहां पर बताया लॉ रिलेटिंग टू दी माइनर एग्रीमेंट, या पोजीशन ऑफ माइनर क्या है। देखोगे अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वाइड अब इनिशियो। अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या है आपका? वाइड है। कब से वाइड है? अब इनिशियो का मतलब शुरू से ही वाइड है। अब इनिशियो का मतलब क्या है? शुरू से। इसमें हमारा एक केस लॉ है, केस लॉ का नाम क्या है? मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये केस लॉ है हमारा 1903 का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? अ माइनर इज नॉट कंप्लीट टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वाइड फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। ठीक है, अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या होगा? वाइड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को।
इसको एक एग्जाम्पल देखोगे या इस केस लॉ में देखेंगे, मिस्टर डी अ माइनर, डी मीन्स धर्मदास घोष, माइनर था, मॉर्टगेज हिज हाउस फॉर ₹20,000 टू मनी लेंडर, उसने एक पर्सन से पैसा उधार लिया, या कितना उधार लिया, 20,000, जिस समय उसने उधार लिया उस समय क्या था, वो माइनर था, बट द मॉर्टगेज दैट इज मनी लेंडर हैज पेड हिम ₹8,000, उसने 8,000 पे कर दिया। सब्सिक्वेंटली द माइनर हैड फेल्ड अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर क्या कर रहा है, कह रहा है मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता हूं। फिर held the contract is void as Mr. D is minor and therefore he is not liable to pay anything to be lender। ठीक है, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का भी ऐसा ही केस था। मोहरी बीबी, धर्मदास घोष क्या था, एक माइनर बालक था, उसने मोहरी बीबी से क्या किया, पैसे उधार लिए थे 10,000 पाउंड, है ना, तो जब वो पेमेंट नहीं कर पाया तो उसका क्या किया, उन्होंने घर लिखवाने का कोशिश किया, पैसा नहीं, उसने लिखा था ना अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे तो हम क्या करेंगे, आपके घर की रजिस्ट्री कराएंगे। तो जब वो क्या कर रहा था, ऐसा कर रहा था, उसने क्या किया, सूट फाइल किया, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, और माइनर के साथ जो एग्रीमेंट करते हो वो क्या होता है, शुरू से वाइड अब इनिशियो हो जाता है ना, मतलब वेरी बिगिनिंग से वाइड हो जाएगा। बट मोरी बीबी ने क्या बोला, इस समय तो ये मेजर है, तो कोर्ट ने क्या बोला, भैया जब आप कॉन्टेक्ट किए थे तो उस समय क्या था, वो माइनर था ना, और रूल क्या है कि माइनर के साथ जब कोई कॉन्टेक्ट करोगे तो क्या होगा, वाइड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। फिर अब देखो, अब जो धर्मदास घोष था वो क्या हो गया, मेजर हो गया है ना, लेकिन कोई रेक्टिफिकेशन है, उसने क्या बोला, माय लॉर्ड अब तो वो मेजर हो गया है, अब तो मेरा मैं पैसा रिकवर कर सकता हूँ। तो क्या बोला कोर्ट, नहीं 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 बेटा, जिस समय तुमने लोन दिया था ना उस समय क्या था, वो माइनर था, और माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट क्या है, वाइड है अब इनिशियो। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसलिए आप कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो कि एग्जांपल, एक्स माइनर मेक अ promissory note to favor of y on attending majority he cannot rectify it, and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attending majority is also void beginning without consideration। अगर आप मेजर हो जा रहे हो तो आप क्या देखोगे, भैया जिस समय कॉन्टेक्ट हुआ तो उस समय आप क्या थे, माइनर ही थे ना, और माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड ही होगा। अगर आप मेजर हो गए तो फिर से कॉन्टेक्ट होगा, तब वो कॉन्टेक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड। फिर माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, माइनर को बेनिफिट मिल सकता है, वो कॉन्टेक्ट में से बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो माइनर बेनिफिशियरी होता है, आप इसको पढ़िए आराम से। पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ा देखो, Now, a minor is not committed to a contract. Nothing in the Contract Act prevent the minor from making the other party bound to him. माइनर क्या है, जब अगर आप माइनर के साथ कॉन्टेक्ट करोगे तो माइनर का ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि माइनर को बचाओ जाए। ठीक है ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, इसलिए क्या किया जाता है, बच्चों को बचाओ। ठीक है, दस, a promissory note duly executed in favor of minor is not valid, not void, and can be sued upon by him because he the incompetent to contract may yet accept a benefit। अगर आपने उसके नाम से कोई नोट लिखा है तो आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, बट वो आपसे क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, देखो कि अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, माइनर को आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते, हाउ एवर ही मे विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, लेकिन अगर आप सभी पार्टनर से कंसेंट ले सकते हो तो उसको एडमिट कर सकते हो केवल बेनिफिट के लिए, कहां पर, पार्टनरशिप फर्म में। आपने ऑलरेडी क्लास 12 के पार्टनरशिप में पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखोगे सेक्शन 30 से बात की गई थी पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में, सेक्शन 30 है ना एडमिशन से रिलेटेड, तो वहीं पर बात किया है। ठीक है,
एग्जाम्पल, ए मॉर्टगेज वॉज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर, हेल्ड ही कैन गेट अ डिग्री फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉर्टगेज। ठीक है, ए मॉर्टगेज वॉज एग्जीक्यूटेड, ए क्या कर रहा है, मॉर्टगेज कर रहा है किसके फेवर में, माइनर के। ठीक है, हेल्ड ही कैन गेट अ डिग्री, तो क्या है वो उस डिग्री को जो मॉर्टगेज रखी गई इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है, वहां पर डिग्री का मतलब क्या है, आप पैसा नहीं दे रहे हो, क्या है कुर या रिकवरी की बात कर रहे हो। ठीक है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, क्या मतलब हुआ इसका, a minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he is taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was major। अगर वो गलती से कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है, गलती से नहीं जानबूझकर भी किया है या फ्रॉड करने के पर्पज से किसी कॉन्टेक्ट में इंटर कर गया, तब भी आप उससे रिकवरी नहीं कर सकते। छोटू ने अपना आधार कार्ड बना लिया, 17 साल का है, 19 साल का है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इनफोर्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, मेजर हो गया। बट ये 17-19 का बना लिया, इन्फोर्स होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि माइनर के साथ किया गया है, और माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, अब माइनर देखो यहां पर लिखा है ना 3, एग्जाम्पल 3 में, अब माइनर हैज सल्सलरी इंड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ मेजर, गलती से उसने क्या बताया, ठीक है ना, एंड कॉन्टेक्ट विद मिस्टर एक्स फॉर अ लोन ऑफ 20,000, 20,000 का लोन ले लिया, कॉन्टेक्ट में इंटर हो गया। ठीक है ना, फिर व्हेन मिस्टर एक्स आस्क फॉर द रीपेमेंट, ए डिनाइड टू पे, ए ने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, ही प्लेडेड दैट ही वाज अ माइनर सो कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि माइनर है। फिर देखोगे, हाउ एवर इफ ही हैज नॉट स्पेंड द सेम, he may be asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent even though he received the same by fraud। एक बात ध्यान रखोगे, अगर उसने उस पैसे को खर्च कर दिया है तो आप रिकवर, लेकिन अगर उसने उस पैसे को खर्च नहीं किया तो आप उससे रिकवर कर सकते हो। बट ध्यान रहे, आप उसकी पर्सनल एसेट से या पर्सनल एसेट को बेच के, उसका किडनी आंख नाक कान बेच के क्या पैसा रिकवर करोगे तुम, ध्यान रखो ये सब काम नहीं करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी, इसके पापा की खूब गुडविल है मार्केट में, ये नैनी बाजार से एक स्कूटी ले ली बेटा, गई के पापा के पहचान में किसी का स्कूटी का शोरूम था, गई वहां से स्कूटी लेके आई, खूब टहल रही स्कूटी से, पैसा नहीं लगा इसका, पूरी पापा आके देंगे पैसा, ले जाओ। क्या स्कूटी नेसेसिटी में आती है, क्या स्कूटी नेसेसिटी की चीज है, नेसेसिटी मीन्स खाना पीना पढ़ना, जरूरत की चीजें, पानी बहुत तेज प्यास लगी थी, खरीद ली पापा पैसा देंगे देंगे, कोल्ड ड्रिंक खरीद ली पैसा देंगे, कुरकुरे खरीद ली, चिप्स सब, स्कूटी, स्कूटी क्या नेसेसिटी है हमारी क्या, ध्यान रखोगे स्कूटी नेसेसिटी की चीज नहीं। तो देखोगे, liability for necessity, the case of necessary supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act। a claim for necessary supply to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessaries। there is no personal liable for the liability of the minor but only his property is liable। पर्सनली लाइबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल हो सकती। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये नहीं कि उसको मारो पीटो, उसका नाक काट लो कान काट लो, नहीं दोगे तो आंख निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये सब नहीं करोगे। हाँ, उसके पास कोई एसेट है, आप उसको बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। और एक बात है, ध्यान रखो, जो लाइबिलिटी एराइज होगी वो लाइबिलिटी केवल किसके लिए होगी, नेसेसिटी के लिए होगी। नेसेसिटी का मतलब आप समझ रहे हो, लेकिन अगर नेसेसिटी के अलावा लग्जीरियस में कोई अमाउंट आप खर्च करते हो उसके लिए कोई लाइबल नहीं रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर टू रेंडर माइनर स्टेट लाइबल फॉर नेसेसिटी टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना। तो देखोगे कब लाइबल होंगे, उसके लिए दो कंडीशन बताई गई हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो एक और दो कंडीशन देखेंगे। द कंटेंट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर
हिज सपोर्ट इन दी स्टेट स्टेशन इन लाइफ, उसके लाइफ को या जीवन यापन करने के लिए जरूरी हो। फिर द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज। अब इसको पानी चाहिए था, कुरकुरे चाहिए था, चिप्स चाहिए था, सब दे दिया गया, 3 3 4 4 पैकेट दे दिए गए। कहीं नहीं, मुझको 50 पैकेट चाहिए। दुकान वाला उखड़ गया, बोला बेटा निकल रही हो कि इज्जत से जाओगे कि बेइज्जत होके जाना चाहोगे, ठीक है ना। नहीं नहीं वही बस बस ठीक है, इतना इतने गए। ये पापा ने दुकान बोला था 4 5 पैकेट से ज्यादा मत देना। कहीं नहीं, 50 पैकेट में दोस्त आ रहे पार्टी करनी, क्या होगा, दुकान वाला देगा क्या, क्या अगर निकल रहे हो कि फिर डंडा उठाया जाए, ठीक है। ध्यान रखोगे, अगर सफिशिएंट सप्लाई दी जा चुकी है उसके बाद सप्लाई नहीं की जाएगी, ठीक है। या नेसेसरी की मीनिंग पढ़े आप लोग फटाफट। नेसेसरी मीन्स दोज थिंग दैट आर इसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर, आपको पता है। फिर दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जीरियस और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। इसमें आप ये बोली मुझको हीरा चाहिए, सोना चाहिए, है ना, क्या है, लग्जीरियस आइटम है। जीवन यापन के लिए क्या सोना खाया जाता है, चांदी खाया जाता है, हीरा खाया जाता है क्या, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस तरह की चीजों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखोगे एक्सपेंसेस ऑन माइनस एजुकेशन, इसके पढ़ाई खर्चे, ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरी। अच्छा, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। हाँ भैया, मरने तुमको पता है कि नहीं, किसी बालक को के जन्म के बाद पढ़ना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलना अधिकार है ना। मरने के बाद देखते हो कि नहीं, बहुत ज्यादा बवाल तो मरने पे हो जाता है। देखते हो कि नहीं, लोग जीने कुछ नहीं कर पाते, मरने के बाद सब देते हैं, ठीक है। तो ये भी अंतिम संस्कार भी में नेसेसरी में आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। काफी दुखी हो गए तुम लोग इसको सुनकर। द होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन द माइनर स्टेटस इन लाइफ यूटिलिटी रेदर देन ऑर्गन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरियन, ठीक है ना। तो ये सब बात ध्यान रखोगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप फॉर हर ऑनलाइन क्लास of rupees 70,000 on credit from a shop, but her asset could pay only 20,000. The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover only amount recoverable, thou her asset that is up to rupees 20,000. अपना लैपटॉप ही उठा के रख लेगा ना, 20,000 तुम्हारे पास था, 20,000 रख लिया, 20,000 तुमने दिया तो, है ना। बाकी क्या कर सकता है वो, आपका लैपटॉप रख सकता है, ठीक है। बट अब आपके पास इससे ज्यादा है नहीं, तो आपके पास कोई एसेट प्रॉपर्टी है नहीं, तो उसको रिकवर नहीं कर सकता। फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन पढ़ो, पढ़ें आप लोग इसको, आराम से समझ में आएगा। क्या बोला गया है, द माइनर एग्रीमेंट इज वाइड। भाई माइनर का एग्रीमेंट तो क्या है, वाइड है, क्यों, क्योंकि वो मेजोरिटी की तो अटेंड किया नहीं बेचारा। अब उसकी क्या गलती, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर बिहाफ। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो किसके बिहाफ पर किए जाएंगे, माइनर के बिहाफ पर, ठीक है। देखोगे विच इज विथ इन हिज कॉम्पिटेंसी एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, जो किसके लिए होंगे, माइनर के बेनिफिट के लिए। देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन इन्फोर्स, जिसको माइनर क्या कर सकता है, इन्फोर्स करा सकता है, और वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। देखोगे बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट वैलिड। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन करेगा माइनर के बिहाफ पर, वो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ जीने की स्वतंत्रता है। आपकी मम्मी आपको 2 झापड़ मारे, कहें चल मेरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर, अब तुम डरते डरते करो, क्या है, कंसेंट ही फ्री नहीं है, तो ठीक है, इसलिए लॉ क्या किया, रोका है। नहीं तो क्या किया जाए, तुम लोग को कमाने वाले लोग घर वाले बैठा रहे, मार पीट के सारा कॉन्ट्रैक्ट करा लें। बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट मेक बाय गार्जियन ऑन, ठीक है। देखोगे फॉर इंस्टेंस द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन
लॉ ने क्या बोला कि गार्जियन के पास ये पावर नहीं है कि वो माइनर को बाउंड कर ले, ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको करना ही करना है, ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अ कॉन्ट्रैक्ट इंटरिंग इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, लेकिन अगर कोर्ट किसी को गार्जियन अपॉइंट कर दे रहा है तो वहां पर ऐसी छूट दी गई है। विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द सेल ऑफ द माइनर प्रॉपर्टी में बी इन्फोर्सेबल बाय आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है वो उसको बेचना चाहता है, उसके लिए कोर्ट ने कोई पर्सन अपॉइंट किया है तो वहां पर वो इन्फोर्सेबल होएगा। क्या पूछ रहे थे आप? क्या? अब मान लो तुम सास बहू का कोई प्रोग्राम है, वहां पर छोटी बच्ची का प्रोग्राम नाटक कर रही है, पेंटिंग की कला है तुम्हारे पर, डांसिंग की कला है, ठीक है, तो किसके भी आप पर तुमने, तुम्हारे पापा ने बोला हाँ हाँ मेरी बेटी वहां पर डांस परफॉर्मेंस करेगी, अब तुम कहीं नहीं मैं वहां नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं करने का, मैं थकी हूँ। कॉन्टेक्ट किसने किया? तुमने नहीं किया ना, तुम करो। आई जब पेरेंट्स, तुम्हारे पिताजी वहां बैठ जाए, माता जी बैठ जाए, ठीक है, तो वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। किसी ड्राइंग केबीसी में चले जाओ, तुम जीत गई, तुम किसके बिया पर? भाई तुम्हारे बिया पर फादर मदर गए है ना। No specific performance. A minor agreement being absolutely wide, there cannot be question of the specific performance of the such. तो माइनर से आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप नहीं कह सकते हो कि नहीं चलो अच्छा तुमने हमारा पैसा नहीं दिया, लैपटॉप ले गए, तुम मेरे यहाँ 50 दिन काम करो, ऐसा नहीं कह सकते उसे। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट क्या है? वाइड अब इनिशियो है, अब इनिशियो का मतलब शुरू से ही है। फिर no insolvency. A minor cannot be declared insolvent as he is incapable of containing debt and dues are payable. छोटू इनकेपेबल है, इसको क्या ज्ञान, डेप्ट क्या होता है, उधार क्या होता है, इसको क्या ये ज्ञान, छोटी बच्ची छोटा बालक, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको क्या है, अपने लाइफ में मस्त है खेलने खाने, ठीक है ना। तो देखोगे ही शैल नेवर बी हेल्ड पर्सनल लाइबल, तो ये किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पर्सनल लाइबल नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पार्टनरशिप फर्म में a minor being incompetent to a contract cannot be a partner in a partnership firm but under section 30, अभी बात मैंने किया था ना, अगर सभी पार्टनर चाहें तो उसको बेनिफिट के लिए या प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में रख सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है भाई इसी का जी। माइनर कैन बी एजेंट, पढ़िए आप आराम से इसको। माइनर एजेंट बन सकता है, क्या पढ़ा आपने? बन सकता है, बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल के एक्ट के लिए, बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, अपने एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। छोटू को मैंने एजेंट बना दिया, तुम बच्चे लाना, हम पैसा देंगे तुमको, ये क्या कि बच्चे लाई, फीस अपनों रख ली पूरा, फीस लेके बोला नैनी, हम इसका कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। क्यों? माइनर है, तो इसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये बेशर्मा ही खूब कर सकते हैं। A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument without himself being, वो लोग क्या करा सकते हैं, इसको इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन लाइबिलिटी उनके ऊपर नहीं है, सामने वाले के ऊपर है, तो इसीलिए तो लिखा गया ना भैया, सामने वाला खुद होशियार रहो। समझ में आ रहा है? बुद्धि में जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़े, माइनर कैन हैव अ अकाउंट इन द बैंक, ही कैन ड्रॉ अ चेक फॉर हिज परचेज बट ही शैल नॉट बी लायबल फॉर चेक बाउंस नॉर कैन ही बी sued अंडर कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी फ्रॉड डन फ्रॉम हिज अकाउंट। ये हमसे 20 लाख ली, कई सर आप हमको 20 लाख दीजिए, मैं आपको 25 दूंगी, चेक बुक निकाला, 25 लाख का चेक साइन करके हमको दे दिया, मैंने इसको 20 लाख दे दिया, ये भाग गई लेके, चेक गए लगाए बाउंस हो गया, हु इज लाइबल? कोई नहीं, हम खुद जिम्मेदार है। जब लॉ ने मना किया है ना बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करना,
तो बच्चे ने मजा चखा दिया ना, ध्यान रखो। फिर अगला पॉइंट चेक करेंगे आप लोग, क्या लिखा है, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर किसी के लिए बाइंड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, एन इन्फेंट इज नॉट केबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन। बच्चा है भाई वो, किसके लिए, ना तो पेरेंट के लिए ना तो गार्जियन के लिए, किसी के लिए लाइबल नहीं। उसका उम्र क्या है, खेलने खालने का है, तो खेलने खाने दीजिए, ठीक है ना। इवन फॉर नेसेसरीज, यहां तक कि नेसेसरी के लिए भी लाइबल नहीं। फिर द पेरेंट विल बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ आवर पार्टनर, है ना। कहां पर पेरेंट लाइबल होंगे, जब वो एक्ट करेगा एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट, ठीक है, वहां पर। अगर आप पेरेंट्स के लिए एज ए एजेंट काम करें तो वहां पर आप लाइबल हो गए, अदरवाइज वहां पर गार्जियन लाइबल हो जाएगा, आप तो कहीं पर भी नहीं हो, ठीक है। रीचा देखो, रीचा की कहानी सुनो, क्या अपने यहाँ पढ़ रही है फर्स्ट ईयर में, देखोगे। Richa minor entered in the contract of buying of scooty from the dealer and mentioned that her parent will be liable for the payment of scooty. The dealer sent a letter to her parent for money. The parent will not be liable for such payment as the contract was entered by a minor in their absence and out of their knowledge. रिचा स्कूटी खरीद ली, अब इसी तरह बताए ना, नैनी की स्कूटी खरीद ली अपने पापा के नाम से, चला रही पूरे नैनी में, तुमको बैठा ली, इसको बैठा ली, एक और 4 लोग को बैठा लिए, घर वाले अनजान हैं। घर आई स्कूटी लेके, घर वाले कह रहे बेटा स्कूटी, बोली आप ही के नाम से लेके आए हैं। पापा ने क्या किया, 5-6 झापड़ मारे। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, क्या वो लाइबल है, नहीं लाइबल है। क्यों नहीं लाइबल है, क्योंकि ऐसा लेटर उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। के पिताजी बोले ना, जब मैं नहीं था आपने स्कूटी क्यों दी, मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, है ना। तो ध्यान रखो, बोले आपका नाम था सर, दे दिए, हाँ पैसा के लिए नाम दे दिए, ठीक है। ध्यान रखो इन सब बातों को। ज्वाइंट कॉन्टेक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, तो वहां पर माइनर फिर बच जाएगा, सारा जिम्मेदारी कौन लेके जाएगा, अडल्ट लेके चला जाएगा। पढ़िए, सैनदास वर्सेस रामचंद्र का केस है। इन सच अ केस द अडल्ट विल बी लाइबल ऑन द कॉन्टेक्ट एंड डू नॉट द माइनर, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, भाई लाइबल कौन है, अडल्ट विल बी लाइबल। माइनर बेचारा छोटा बच्चा है, खेलेगा खाएगा मजा करेगा, ठीक है। देखोगे वेयर, इस केस में डिसाइड किया गया इन सैनदास वर्सेस रामचंद्र में, वेयर देयर वाज a joint purchase by two purchaser, one of the minor, it was held that the vendor could enforce the contract against the major and not the minor. श्योरिटी या गारंटर की बात होगी, क्या माइनर गारंटर बन सकता है। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी when an adult stand surety for a minor, जब ये बच्ची है, बगल वाले ने इसको उधार सामान दिया, बगल वाले पूछे क्या सर आपके यहाँ से मैं उधार दूं, अरे मैं कहा बहुत चोर बच्चा है ये, सामान मान लेके चंपा, तो इसको कुछ मत देना। उसने मुझसे सिक्योरिटी मांगा ना, मैंने उसको सिक्योरिटी दिया कि ये क्या है, फ्रॉडिया है, इसको छोड़ो। बट मैं बोला ठीक है आप दे दीजिए, अगर ये नहीं देगी तो मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो क्या है, सिक्योरिटी दे रहे हैं हम, जब तक हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, सामने वाले पैसे की सिक्योरिटी नहीं होगी, इसको सामान नहीं देगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर मैंने सिक्योरिटी दी, इसने पेमेंट नहीं किया, लाइबल कौन होगा, सिक्योरिटी एंड मिस्टर एक्स गारंटीड फॉर द परचेज ऑफ अ मोबाइल फोन बाय क्रिस, अ माइनर। क्रिस कौन है, माइनर। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ क्रिस, मिस्टर एक्स विल बी लाइबल टू मेक दी पेमेंट, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, आगे बढ़ो। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो क्या है, इनकम्पिटेंट है, उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं, वो शेयर कैसे खरीद सकता है। फिर इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर, द कंपनी कैन रिजाइन द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। लेकिन अगर ऐसा गलती से हो तो कंपनी क्या करेगी, उसको भगा देगी, अपने रजिस्टर से उसका नाम काट देगी। अ माइनर में एक्टिंग द हिज लॉफुल गार्जियन
बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फुली पेड शेयर टू हिम। जो उसका लॉफुल गार्जियन होगा उसके नाम से शेयर अलॉट कर सकती है। लाइबल ऑफ टोर्स, टोर्स का मतलब क्या है? सिविल लॉन्ग। ये गई, इसको बगल वाले ने कुरकुरे नहीं दिया मांगी तो गई, उसका शीशा तोड़ दिए, क्या है? सिविल लॉन्ग है कि नहीं है? उसके गाड़ी का हवा निकाल दे रही है बात, कहीं नहीं देगा कुरकुरे ना, बताते हैं बेटा तुझको। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, अ टोट इज अ सिविल लॉन्ग, अ माइनर इज लाइबल इन टोट अनलेस द टोट इज रियल्टी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर क्या होगी? लाइबल हो जाएगी। अब इसको पकड़ लिया अंकल ने, बैठा लिया, मार झापड़ 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 मारे, चलो भराओ हवा भराओ, ठीक है ना। Thus, where a miner borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. खुदा के घोड़े को मार डाले हैं। बहुत दुष्ट है ये। इसका दोस्त के पास घोड़ा था, कहीं थोड़ा सा हमको चलाने दो। यहां से उठाई, उसको खूब कुदाई, खूब कुदाई, कुदा कुदा के उसको स्वाहा कर दी बेचारे को। कौन लाइबल होगा? ये लाइबल होगी। जब इसके बाद इतना ज्ञान है कि उसको कुदा कुदा के निपटा दे रही है, तो क्या होगा? लाइबिलिटी एराइज होगी। Similarly, a miner was held liable for his failure to return certain instrument which he had hired and he passed on the friend. अगर इसने अपने दोस्त से कुछ उधार लिया है, किसी उधार ले रखा है कोई सामान, इंस्ट्रूमेंट, को भी वो आप रिटर्न करने के लिए लाइबल। ठीक है, एक पॉइंट की बात हो गई। ठीक है, आज की बात हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तुम देख रहे हो ना, माइनर पेपर में आ सकता है, माइनर पे आप लोग काम कर लोगे। देखे छोटू, कितना प्रॉफिट है तुमको। ठीक है, चलो इसके आगे एक बात हम लोग कल करेंगे।